नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। आज एक और नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विषय वस्तु सनातन धर्म ही है। हम देखते हैं समाज में चारों तरफ ऐसे अनेक लोग हैं, एक उसकी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनको भोग में बहुत विश्वास है। तरह तरह का भोजन और इंद्रियों के सुख में व्यस्त रहते हैं। वो उसमें बहुत अपार धन भी खर्च करते हैं वो, और उनको संतुष्टि नहीं होती है, लगे रहते हैं वो। आप कभी जा देखें, मैकडोनल्ड का कोई शोरूम हो आपके घर के आसपास, कभी जाकर देखें खाने वाले कौन है उसके अंदर। आप देखेंगे कि मोटे मोटे बच्चे, उनके मोटे माता पिता सब बैठे खा रहे हैं वही मैदे का सामान, जिसका असर शरीर का वेट बढ़ाने पर ही होने वाला है और बीमारियों का घर है वो। लेकिन बच्चों के साथ बैठकर माता पिता वही खाते हैं जो उनको क्षति पहुंचाते हैं, जिससे उनका शरीर खराब हो रहा है और आगे जाकर स्वास्थ्य सीरियसली बिगड़ जाएगा, बीमार हो जाएंगे वो। लेकिन वो मानते नहीं। उनको जीव के स्वाद में, जीव की खुशी में उनको इतना आनंद आता है कि वो जीव पर ही ध्यान देते हैं। स्वाद का ही वो आनंद इतना लगता है, इसमें परम आनंद है वो, ईश्वर प्राप्ति का आनंद है वो, ऐसा लगता है उनको। तो क्या ये आज के युग में ही ऐसा हो रहा है कि पहले होता था? पहले भी एक वक्त था। भारत में वेदों का जो उद्भव है भगवान विष्णु के मुख से हुआ था। विशेषकर ऋग्वेद विषय में यही कथा है, यही विश्वास है कि भगवान विष्णु के सांस से जो ध्वनि निकली थी, उन्हीं ध्वनियों को ऋषि मुनियों ने संकलित किया और उन्हें छंद में बद्ध किया, वही वेद है। इसलिए कहा जाता है कि ये वेद जो है साक्षात विष्णु भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। उस तरह उपनिषद है सैकड़ों, एक से एक गहरे विषय पर उसमें चर्चा हुई है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, सब इसमें चर्चा हुई है। तरह तरह की कहानियों के माध्यम से सूक्ष्म विचारों को व्यक्त किया गया है, वो स्पष्ट किया गया है, जिससे कि किसी को भी ग्राह्य हो सके वो सब विषय। तो दूसरी ओर वैसा भी था कि ऐसा वक्त था समाज में, ऐसे विद्वान थे जो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये स्वर्ग कुछ नहीं, नरक कुछ नहीं, ईश्वर भी कुछ नहीं है, जीवन के बाद, इस शरीर के मरने के बाद कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ धरती पर ही है। उनका ऐसा विश्वास था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत हृदयम कृत्वा कृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन होता है। अर्थात खूब सुख से जिए, जो भौतिक सुख है उसी का आनंद लें, पैसा ना हो तो ऋण लेकर भी उसका भी भोग करें, क्योंकि एक बार जब मर जाते हैं, शरीर जल जाता है, तो कौन किसका ऋण लिया है, क्या वसूलेगा हमसे हो, हम रहेंगे नहीं, क्या वसूलेगा हो। इसीलिए उनका ऐसा विश्वास था। उसमें और आगे ये भी कहते हैं कि मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च एते पंचमकारा स्यु मोक्षदा युगे युगे। अर्थात ये 5 जो एक्टिविटी है या 5 जो विषय है, मद्य पान करना, मांस खाना, मछली खाना, मुद्रा और मैथुन, ये 5 जो मौ वाले शब्द वाले, मोक्ष से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, ये एक्टिविटी जो है, ये क्रियाकलाप है, ये 5 जो करता है, ये युगों में भी ऐसे लोग जो इन 5 में व्यस्त हैं उनको मोक्ष मिल जाती है, मुझे मिल जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है उन्हें ज़रूरत है तपस्या करने की, उनको भगवान की प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन 5 से ही उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। आगे और भी कहा, ऐसे लोग आगे ये भी कहते थे, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले पुनरुत्थाय वही पित्वा पुनः जन्म न विद्यते। हम सब बोलते हैं ना कि पुनर्जन्म होता है, पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष प्राप्त होने पर आदमी चला जाता है स्वर्ग वैकुंठ, फिर वापस नहीं आता हो। लेकिन ये कहते हैं कि जो मद्यपान करने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, तो कितना पियो, पीते जाओ, इतना पियो कि जमीन पर गिर जाओ, फिर उठ जाओ और फिर पियो। ऐसे जो लोग हैं, इस तरह के मद्यपान करने वाले, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनको मोक्ष मिल जाता है, ऐसा कहने वाले लोग हैं। तो भोग की वृत्ति, विषयों की आसक्ति, ये पुरानी बात है और अनेक लोग इस विषय में विश्वास करते थे और इसमें अपने को लिप्त रखते थे। वो इस विषय में एक और कहानी बड़ी रोचक है कि एक बड़े महाराजा थे, नाम था ययाति। ऐसे राजा थे ये जिनका राज्य पूरी पृथ्वी में फैला हुआ था, लेकिन उनको विषय सुख में बहुत आनंद मिलता था। वो भोगों में ही विश्वास करते थे, तो इतना अधिक उसमें लिप्त थे
कि जब बूढ़े हो गए तो उन्हें बहुत तकलीफ होने लगी और बेटा जवान हो गया था तो उनसे कहा कि राजकुमार तुम बुढ़ापा हमारा ले लो और जवानी हमको दे दो, उसके बदले में तुम जो चाहो, जो तुमको चाहिए वरदान, जो धन संपत्ति सब ले लो तुम। तो एक पुत्र तैयार हुआ जिससे उन्होंने जवानी ले ली, अपना बुढ़ापा उसको दे दिया। एक पितृभक्त था, लेकिन उनकी संतुष्टि कहाँ होने वाली थी, विषय भोगों से मन तृप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने जब बुढ़ापा फिर से आ गया तो लगा कि नहीं, ये तो इसका तो अंत ही नहीं कहीं है, इसकी समझ तो संतुष्टि हो ही नहीं पा रही है, मन की इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है। तो अब उन्होंने कहा था हविषा कृष्ण व्रत में न भूय ए अभिवर्धते, अर्थात न जातो काम कामानाम उपभोग्य न शामति हविषा कृष्ण व्रत में न भूय ए अभिवर्धते, अर्थात जो कामना है, विषय शक्ति की विषयों की अनुभूति करने की जो इच्छा है, वह भोग करने की जो इच्छा है वो शांत नहीं होती है कि जितना भी उसमें लिप्त होइए उतनी ही इच्छा बढ़ती चली जाती है। कैसे, उदाहरण कैसे दिया उन्होंने, हविषा कृष्ण व्रत में ना भूय अभिवर्धते, हविष कहते हैं जो यज्ञ में जो हवन होता है तो वहाँ जो घी, चावल, तिल, जौ इत्यादि डालते हैं अग्नि में और उसको हवन करते हैं स्वाहा द्वारा, तो उनका क्या होता है, जितना ही घी डालेंगे अग्नि उतनी ही बढ़ती जाती है। तो वही कहा जो विषय का भोग है वो हवन के समान है, जितना ही उसमें आप घी डालते हैं या जितना ही उसमें आप आसक्त होते हैं, जितना ही उसको भोगने में आप अपने को तल्लीन कर देते हैं, उतना ही ये इच्छा उसकी जो है विषय भोग की बढ़ती जाती है। जैसे घी डालने से अग्नि बढ़ती है, हमेशा किस वश में ना भूय ए अभिवर्धते, वो शांत होने के बजाय अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, उसकी ज्वाला और बढ़ जाती है। वही है विषयों के विषय में आदमी जितना भी भोग करे शांति नहीं मिलती और भोग की इच्छा और प्रबल होती जाती है, इसलिए उसका कोई अंत नहीं है, उसकी सीमा नहीं है और वो संतुष्ट नहीं हो सकता आदमी। इसलिए सनातन धर्म में यही कहा गया है कि संतुष्ट रहना सीखिए, संतोष करना सीखिए। विषय भोग में अतिशय आसक्ति अच्छी नहीं है, उसका अंत बहुत खराब होता है, अच्छा नहीं होता। इससे विषय भोग से दूर रहिए, उसी से मोक्ष मिलेगा, उसी से तो समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यही चीज़ है। तो ययाति की कथा जो है सनातन धर्म में पुस्तकों में अनेक जगहों पर कथा कही गई है, उसका उद्देश्य वही है कि विषय भोग की जो है उसका अंत नहीं है, संतुष्टि नहीं होती है उससे। देखें, आश्चर्य की बात है, उस जमाने में कहा जाता है कि चारवाक नाम के विद्वान थे जिन्होंने ऐसी प्रवृत्ति का समर्थन किया था। बामवादी कहते थे उनको लोग, बामवादी। और कहा जाता कि उनका जो असल नाम था वो था बृहस्पति था। बृहस्पति तो विद्वान लोगों का नाम था, बड़े बड़े ऋषि थे, देवता गुरु थे, उनका नाम बृहस्पति था। आज बृहस्पति का अर्थ होता है विद्वान और जो गुरु है ऐसा। तो लेकिन उनका नाम ऐसा ही कहा जाता है। इस पर चर्चा की है दयानंद सरस्वती महालोक महोदय ने, विस्तार चर्चा की है कि ऐसे वामपंथी लोग किस तरह से विषय भोग में समाज को झोंक देते थे और उनको दस्त कर देते थे। इसका अंत नहीं है, ये रास्ता उचित नहीं है, ये रास्ता चलने लायक नहीं है। हमारा रास्ता जो वेदों में उपनिषदों में लिखा है वही सही है। सायन ने व्याख्या तो लिखी है वेदों की, लेकिन उन्होंने बहुत गलत सच लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। और पाश्चात्य विद्वानों ने उनकी व्याख्या के आधार पर ही कई जगह वेदों की निंदा भी की हुई है। तो वो रास्ता जो है वो सही नहीं है, वो सनातन मार्ग का मार्ग नहीं है, सनातन धर्म का मार्ग नहीं है। वो रास्ता त्याज्य है रास्ता। वो भोग से कभी भी अंत नहीं होता, इच्छा की तृप्ति नहीं होती। भोग कभी भी हमें सुख नहीं दे सकता, उसकी सीमा है, उसका बहुत सीमित सुख देता है वो। तो जो सुख है वो त्याग में है, अनुशासन में है, एक जीवन ऐसा जीने में जो तपस्वी का जीवन हो, जिसमें कर्तव्य हो, कर्म हो, लोक कल्याण की भावना हो, हर समय परोपकार की भावना हो। यही सनातन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। और इसी सारे ग्रंथों में, महाभारत में, रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण, सभी जगह परोपकार को ही बड़ा धर्म माना गया है, उसी को ही जीवन की मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा मार्ग माना गया है, भोग को नहीं। इससे ययाति की बात याद रखें कि भोग से संतुष्टि नहीं होती है, भोग का कोई अंत नहीं है और जीवन उससे अच्छे मार्ग पर नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।